एक दिन हरिदास जंगल से घास काटकर लौट रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हरिदास बोला, हे भगवान, आज तो बहुत बारिश हो रही है। तभी उसे जंगल के अंदर से आवाज आई, बचाओ, कोई है क्या? हरिदास चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई इंसान नहीं था। फिर आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। हरिदास धीरे धीरे आगे बढ़ा। वहाँ उसने देखा एक सुंदर सफेद गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। हरिदास बोला, अरे तू तो गाय है, फिर बोल कैसे रही है? हाँ, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। हरिदास ने गाय को बाहर निकाला। मेरा नाम चंदा है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मेरा नाम चंदा है, मैं बहुत दूर से आई हूँ। तू अकेली जंगल में क्या कर रही थी? कुछ लोग मुझे बेचने वाले थे, मैं भाग आई। डर मत, आज से तू मेरे घर रहेगी। जब हरिदास चंदा को घर लाया तो उसकी पत्नी राधा गुस्सा हो गई। राधा बोली, एक गाय पहले से है, दूसरी क्यों ले आए? ये गाय बहुत खास है। हर गाय अपने मालिक को खास लगती है। उस रात चंदा ने बहुत दूध दिया। इतना दूध देखकर राधा की आंखें चमक उठी। लोग दूर दूर से दूध खरीदने आने लगे। राधा खुश हो गई। राधा बोली, अगर ये गाय रोज इतना दूध दे तो हम अमीर बन जाएंगे। उस रात चंदा ने हरिदास से कहा, मालिक, मुझे डर लग रहा है। किस बात का? लोग मुझे सिर्फ दूध की मशीन समझ रहे हैं। हरिदास बोला। हरिदास चुप हो गया। सुबह गांव में हल्की धूप फैल रही थी। हरिदास अपने आंगन में बैठा था। चंदा गाय धीरे से बोली, मालिक, आज मुझे बहुत थकान लग रही है। चंदा, आज तू आराम कर, मैं किसी को दूध नहीं बेचूंगा। लेकिन तभी राधा बाहर आई। राधा गुस्से से बोली, आराम? ये गाय आराम करेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? थोड़ी देर बाद गांव वाले दूध लेने आ गए। एक आदमी बोला, हरिदास, आज दूध जल्दी देना, तेरी गाय का दूध बहुत मीठा होता है। राधा मुस्कुराई। लेकिन चंदा बीमार लग रही है। बीमार नहीं है, बहाना मत बना, आज ज्यादा दूध मिलेगा। राधा ने जबरदस्ती चंदा को बांध दिया। चंदा दर्द से बोली, माँ माँ। हरिदास का दिल टूट गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद चंदा ने बहुत ज्यादा दूध दिया। इतना दूध देखकर गांव वाले हैरान रह गए। राधा का लालच और बढ़ गया। वो बोली, हरिदास, हमें इस गाय को शहर ले जाना चाहिए, वहाँ दूध महंगा बिकेगा। नहीं, चंदा कोई मशीन नहीं है। मालिक, अगर लोग मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मत जा चंदा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर लालच नहीं रुका तो बड़ा अनर्थ होगा। अगले दिन अचानक चंदा ने दूध देना बंद कर दिया। राधा चिल्लाई। गांव वाले भी हैरान रह गए। एक बूढ़ा बाबा बोला, ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये इंसानों के दिल की हालत देखकर दूध देती। हरिदास चुपचाप आंगन में बैठा। उसकी आंखों में चिंता थी। चंदा पास खड़ी, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं। राधा गुस्से से बोली, सब कुछ खत्म हो गया, अब लोग दूध लेने नहीं आएंगे। राधा, गाय भी तो जीव है, मशीन नहीं। उसी समय गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु बोला, मैंने सुना है इस गांव में एक जादुई गाय है। गांव वाले डर गए। साधु चंदा के पास गया। उसने धीरे से चंदा के सिर पर हाथ रखा। चंदा अचानक बोल पड़ी, बाबा, आप मुझे समझते हैं? ये गाय साधारण नहीं है, ये धरती माता का आशीर्वाद है। अगर इस गाय को प्यार और सम्मान मिलेगा तो ये गांव को समृद्ध कर देगी, लेकिन अगर लालच बढ़ा तो ये गाय हमेशा के लिए चली जाएगी। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राधा चुप हो गई। रात को चंदा ने हरिदास से कहा, मालिक, मैं तुम्हारे घर आई थी क्योंकि मुझे लगा था यहाँ प्यार मिलेगा, लेकिन लोग मुझे सिर्फ दूध की मशीन समझ रहे हैं। चंदा, मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगा। अगले दिन सुबह चंदा ने अचानक जोर से आवाज निकाली, आज मैं सच दिखाऊंगी। पूरा गांव जमा हो गया। चंदा ने जमीन पर खुर मारा और अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। गांव वाले डर गए। चंदा बोली, अगर इंसान का दिल साफ हो तो प्रकृति भी खुश होती है, लेकिन अगर लालच बढ़े तो प्रकृति भी नाराज हो जाती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए।
उसने पहली बार चंदा के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। माफी तभी मिलेगी जब दिल सच में बदल जाए। उस दिन के बाद हरिदास ने तय किया, अब चंदा से जबरदस्ती दूध नहीं लिया जाएगा। कुछ दिन तक चंदा ने दूध नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसने खुद आगे बढ़कर दूध दिया। इतना मीठा दूध पहले से भी ज्यादा था। गांव वाले खुश हो गए। चंदा के बदलने के बाद गांव में सब कुछ बदलने लगा। अब हरिदास और राधा चंदा को परिवार का सदस्य मानने लगे थे। हर सुबह हरिदास चंदा के पास जाकर कहता, चंदा, आज कैसी हो? आज दिल खुश है, इसलिए शरीर भी खुश है। धीरे धीरे चंदा फिर से ज्यादा दूध देने लगी। गांव वालों को भी समझ आ गया कि गाय को प्यार देना कितना जरूरी है। लेकिन इंसान का मन जल्दी नहीं बदलता। एक दिन गांव में शहर से एक अमीर व्यापारी आया। का नाम था सेठ करण। उसने सुना था कि हरिदास के पास एक जादुई गाय है। सेठ करण बोला, अगर वो गाय मुझे मिल जाए तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। वो सीधे हरिदास के घर पहुंचा। सेठ करण ने हरिदास से कहा, मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। चंदा बिकाऊ नहीं है। उसने थैला खोल दिया। इतने पैसे देखकर राधा के मन में फिर से लालच जाग गया। हरिदास, सोच लो, इतने पैसे में हम बड़ा घर बना सकते हैं। हरिदास चुप हो गया। चंदा सब सुन रही थी। रात को चंदा ने हरिदास से कहा, मालिक, क्या आप मुझे बेच देंगे? नहीं चंदा, तू मेरी बहन जैसी है। अगर इंसान फिर लालच करेगा तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हरिदास घबरा गया। उसने कहा, लेकिन चंदा की आंखों में डर था। सेठ करण हार मानने वाला नहीं था। उस रात गांव में सन्नाटा था। 3 आदमी गौशाला की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी सेठ करण के आदमी चंदा की रस्सी खोलने लगे। अचानक चंदा की आंखों में चमक आ गई। उसने जोर से आवाज निकाली, जो मुझे लालच से छुएगा उसका सच सामने आ जाएगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। आदमियों के हाथ कांपने लगे। वे डरकर भाग गए। पूरा गांव जाग गया। सुबह गांव वालों को पता चला कि सेठ करण चंदा को चुराना चाहता था। लोग गुस्सा हो गए। सेठ करण शर्मिंदा हो गया। राधा का सिर झुक गया। मैंने फिर से गलती की। पैसे से खुशी नहीं मिलती, दिल से मिलती है। लेकिन चंदा ने धीरे से कहा, मालिक, अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। जल्द ही तुम्हें सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। हरिदास चौंक गया। हरिदास डर गया। सुबह गांव में अजीब सा सन्नाटा था। हरिदास रात भर सो नहीं पाया था। चंदा की बात उसके दिल में गूंज रही थी। चंदा, आखिर वो फैसला क्या है? चंदा कुछ देर चुप रही, फिर बोली। हरिदास चौंक गया। मालिक, हर जादू का एक नियम होता है। मैं साधारण गाय नहीं हूँ, मैं धरती माता की दी हुई गाय हूँ। मुझे वहाँ भेजा गया है जहाँ इंसान का दिल सबसे साफ हो। लेकिन अगर इंसान फिर लालच में पड़ जाए तो मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? अगर गांव का दिल बदल गया तो हाँ। उधर सेठ करण अपमान भूल नहीं पाया था। उसने सोचा वो अगले दिन गांव में मिठाइयाँ और पैसे लेकर आया। गांव वालों से बोला, अगर तुम सब मिलकर चंदा को मेरे पास भेज दो तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। कुछ लोग लालच में आ गए। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कुछ लोग बोले, हरिदास को ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। चंदा सब समझ रही। उसने धीरे से कहा, मालिक, अब परीक्षा शुरू हो गई है। हरिदास गरीब है, वो क्या समझेगा पैसे की ताकत। उस रात अचानक गांव में तेज तूफान आ गया। बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। तभी चंदा जोर से बोली, अगर लालच बढ़ा तो प्रकृति अपना जवाब देगी। अचानक गांव के कुएं का पानी सूखने लगा। खेतों की मिट्टी सूखने लगी। गांव वाले डर गए। सुबह गांव वाले हरिदास के पास आए। हरिदास, हमें माफ कर दो, हम लालच में पड़ गए थे। मालिक, अब फैसला तुम्हें करना है। अगर मेरी वजह से गांव को सजा मिल रही है तो मैं चंदा को जाने दूंगा। ये सुनकर चंदा की आंखें भर आईं। चंदा बोली, मालिक, मैंने सोचा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, मैं गांव को बचा रहा हूँ। अचानक आकाश में एक उजली रोशनी फैल गई। आवाज आई, अगर इंसान सच्चे दिल से पछताए तो धरती माता भी माफ कर देती हैं। चंदा की आंखों में चमक आ गई। पूरा गांव स्तब्ध खड़ा था। आकाश में उजली रोशनी फैल चुकी थी। हरिदास, राधा और गांव वाले डर और आश्चर्य में खड़े थे। आवाज गूंजी, चंदा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम
इंसानों के बीच रहोगी या अपने लोक में लौट जाओगी? हरिदास कांपते हुए बोला, माता, हमसे गलती हो गई। चंदा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम इंसानों के बीच रहोगी या अपने लोक में लौट जाओगी? चंदा कुछ देर चुप रही। उसने हरिदास की तरफ देखा। हरिदास ने कहा, अगर तुम चली गई तो हमें कभी माफ मत करना। तभी अचानक सेठ करण आगे आया। उसने घमंड से कहा, ये सब नाटक है। एक गाय से गांव कैसे चलेगा? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, तेज हवा चलने लगी। चंदा बोली, लालच का अंत हमेशा दुख होता है। मालिक, अचानक सेठ करण का थैला खुल गया और सारे पैसे जमीन पर गिर गए। सेठ करण डर गया। अगर गांव की गलती की सजा किसी को मिलनी है तो मुझे दो। ऐसा मत कहो। चंदा को मत ले जाओ, मुझे ले जाओ। मालिक, ऐसा मत कहो। आकाश से आवाज आई, जो इंसान दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हो, वही सच्चा इंसान होता है। आवाज बोली। चंदा की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। उसने कहा, चंदा, अगर तुम चाहो तो तुम यहीं रह सकती हो। मैं यहीं रहूंगी। समय बीतता गया और गांव फिर से खुशहाल हो गया। हरिदास, राधा और गांव वाले अब चंदा को परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन सुबह चंदा ने धीरे से कहा, मालिक, अब मेरा काम पूरा हो गया है। मैंने लोगों के दिल बदलते देख लिए। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। चंदा, क्या तुम हमें छोड़कर चली जाओगी? मैं हमेशा यहीं रहूंगी, तुम्हारी यादों और इतना कहकर चंदा के शरीर से उजली रोशनी निकली और वो धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। उस दिन से हरिदास ने प्रण लिया कि वो हर पशु की सेवा करेगा। गांव में कोई भी जानवर भूखा नहीं रहता।